हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइदुल इस्लाम और मैं आज जो है एचटीएमएल का आगाज़ करने जा रहा हूं। तो एचटीएमएल जो है वो मैं इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि एचटीएमएल जो है वो क्यों यूज़ की जाती है। एचटीएमएल जो है वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जो है आपने वेबसाइट अक्सर देखी होंगी, उसके आखिर में डॉट एचटीएमएल लिखा होता है, तो वो एचटीएमएल की वेबसाइट होती है। और एचटीएमएल जो है स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज़ होती है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो है सॉफ्टवेयर पे यूज़ की जाती है। ये कई मतलब सॉफ्टवेयर पे यूज़ की जाती है। जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीम वीवर। तो मैं जो है अपना ड्रीम वीवर ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस अभी है नहीं, तो ये है कि मैं नोटपैड प्लस प्लस का भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। नोटपैड प्लस प्लस जो होता है वो कैसे यूज़ होता है। नोटपैड प्लस प्लस भी तकरीबन नोटपैड ही जैसा ही होता है। मैं नोटपैड आपको दिखा देता हूँ। नोटपैड तो आपको खैर पता ही होगा। तो सेम इसी तरह होता है, बस ये है कि उसमें जो है आप जो है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो है थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा बल्कि चेंजेस हैं। ये सिंपल होता है, वो थोड़ा अलग होता है, वो भी इसी का ही पैकेज है। तो मैं जो है अपना ड्रीम वीवर जो है ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो इस पर पढ़ेंगे वो ड्रीम वीवर में ही पढ़ेंगे। एडोब ड्रीम वीवर है, ये एडोब वालों का एक पैकेज है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, एडोब एडोब ड्रीम वीवर CS6। इस पर हम HTML5 पढ़ेंगे। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट। तो ये कुछ देर लेगा क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑन हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये ऑन हो गया। अब मैं जो है कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं जो है इसको HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है HTML आ गया। अब मैं यहाँ पे जब हम इसको न्यू न्यू इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो मैंने न्यू जब इंस्टॉल किया ताकि आपको जो है शुरू से ही समझ आए कि आप मतलब जो है ये हमारा कोड क्यों शो नहीं हो रहा। अब मैं जैसे ही कोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कोड जो है आ गया। अब मैं अब मिसाल के तौर पे मुझे HTML5 पे काम करना है। तो ये HTML5 में सारा सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं न्यू पे आता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से HTML5 पे चेक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो देखें HTML5 में ये सब लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैटर ये सारा जितना भी है ये सारा लिखा हुआ नहीं आ रहा। अगर मुझे यहाँ से जो है तो ये क्या कहते हैं, मैं अगर मैं चाह रहा हूँ ये HTML5 बन जाए तो ये सारे जो मैं एक्स्ट्रा जो है इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सारे जितने भी रिमूव कर देता हूँ और ये जितना भी है यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए सेम यही हो गया। तो ये हमारा ये भी HTML5 ही बना और ये भी बन गया। सॉरी, इसमें मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ये जो है हमारा एक बेसिक देखा जाए तो HTML का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, ये HTML का टैग है जो कि ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। ये डॉक टाइप जो हम जो लिखते हैं, ये डॉक टाइप जो है इसकी होती है HTML के लिए लिखते हैं। और ये हेड का सेक्शन है और ये हेड का सेक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ। एंकर यहाँ से क्लोज एंकर वो लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, हेड लिखेंगे और अगर क्लोज करना होगा तो ब्रैकेट और स्लैश फिर हेड। ये क्लोज हो गया हमारा। इसके अंदर हमारा मेटा टैग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइटल है, टाइटल क्या है, और यहाँ पे टाइटल क्लोज हो गया। जहाँ पे हमारा जो है कोई भी क्या कहते हैं टैग ओपन होगा तो वो क्लोज भी लाजमी होगा। कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोज करना क्लोज नहीं करते, मतलब उनको अलग से क्लोज नहीं करते, यहीं पे स्लैश डाल के क्लोज कर देते हैं। जैसे इमेज का टैग है। ये खैर बात की बातें हैं। तो अभी मैं जो है आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ होगा। तो अभी सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे अपना आके एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ वेबसाइट।
ठीक है। इसके अंदर मैं कई फोल्डर बना लेता हूँ, कई फोल्डर यानी पेजेस हो गए, ठीक है। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ इमेजेस, ठीक है। अब जो हमारे जो जितने भी पेजेस होंगे हम इसको इसमें सेव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पेजेस बना के सेव करें, लेकिन ये है कि एक प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो उसको आप काम जो है हमेशा ऐसे ही करेंगे कि वेबसाइट बना ली। अच्छा, अब मैं इसको जो है पेज को सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, कंट्रोल एस करके पढ़ता हूँ। मेरी लोकेशन मैं इसको बताऊँगा कि कहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर है, ये पेज के अंदर मुझे सेव करना है। अच्छा, मेरा जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम जो है हमेशा home.html करके सेव करते हैं, या तो index.html। आप किसी और नेम से भी इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनली हम देखा जाए तो ये दो नेम देते हैं। तो मैं इसको देता हूँ index.html। देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी html सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ html। html से भी सेव कर सकते हैं, .htm भी दे सकते हैं। अगर हम नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो हमें फिर .html देना पड़ेगा, क्योंकि हम ड्रीमवीवर यूज़ कर रहे हैं और हम इसको पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम html का पेज क्रिएट करें, तो इस वजह से ये html यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तो जब भी हो जाएगा। तो बहरहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा पैकेज सेव हो गया। अब मैं ऐसे इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट आता हूँ और ये मेरा पेजेस में आता हूँ, तो ये देखिए मेरा पेजेस आ गया। अब सबसे पहले तो मैं इसको ओपन विथ कर लेता हूँ, कस्टम में जाके गूगल से ओपन कर लेता हूँ, ताकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बहुत स्लो चलता है, तो मैं गूगल से ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मेरा पेज ओपन हो गया। तो ये देखें अभी मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसका टाइटल लिखा रहा है यूनाइटेड डॉक्यूमेंट। अब ये मुझे लोकेशन बता रहा है कि फाइल के अंदर सी के अंदर यूजर में मोइस जो है उसके डेस्कटॉप पे वेबसाइट नाम के पेजेस के अंदर index.html का पेज है। तो इसने ये मुझे लोकेशन डिक्लेयर कर दी। यहाँ पे इसने पेज टाइटल बता दिया। अब मैं जो है यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं जो है HTML की कमांड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, और मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे वेबसाइट लिख देता हूँ, कोई भी वेबसाइट, इसको मैंने नाम दे दिया। और इसको जब तक सेव नहीं होगा, जब तक यहाँ पे आके रन नहीं होगा, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, और मैंने गूगल को जो है दोबारा ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी वेबसाइट ये यहाँ पर नेम चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं जो है जितना भी वर्क करूँगा वो बॉडी में रहते हुए करूँगा। बॉडी में रहते से मुराद यानी इस बॉडी के अंदर ही काम करूँगा। ये बॉडी की यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो मुझे इसी के अंदर रहते हुए काम करना सारा। इसके अलावा जो मैं लिंक्स वगैरह दूंगा वो जो है हेड के सेक्शन के अंदर दूंगा। हेड का सेक्शन क्या है, यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके सेक्शन के अंदर ही रहते हुए काम करेंगे। ये नहीं कि हम टाइटल के अंदर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे टाइटल एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टाइटल का क्लोज हो गया। अब इसके बाद से जो है ये भी हेड का सेक्शन ही है पूरा, लेकिन ये है कि आप टाइटल के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि ये टाइटल का सेक्शन कहलाएगा, हेड का नहीं कहलाएगा। है तो ये टाइटल हेड के हेड जो है टाइटल जो है हेड के अंदर ही, लेकिन ये अभी इसका सेक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। अब जो है मैं लिंक्स की बात करूँगा, क्योंकि लिंक्स का जो है वो हम बाद में देंगे। अभी मैं सिंपल यहाँ पे हेडिंग शो करा देता हूँ। कोई भी हेडिंग शो कराने के लिए हमारे पास होता है हेडिंग का टैग H1। इसी तरह अब देखें मैं मिसाल के तौर पे H लिखा, तो ड्रीमवीवर का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे इसने बता दिया H1 है, H2, H3, H5, H6 ये सारे दिए हैं, सही है। अब मैं H1 ले लेता हूँ, इसी तरह मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने क्लोज करने के लिए सिर्फ ब्रैकेट और स्लैश दबाया, ये H1 और ये ब्रैकेट खुद ही क्लोज हो गया। मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ा। नोटपैड पे मुझे नोटपैड प्लस प्लस पे मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए हम जो है ड्रीमवीवर यूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपना कोड लिख सकें। इसी तरह मैं यहाँ पे यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, H3 ले लेता हूँ और H3 1 कर देता हूँ। इसी तरह मैं आके यहाँ पे H4 ले लेता हूँ, H4 क्लोज कर देता हूँ।
इसी तरह मैं यहाँ पे आगे H5 ले लेता हूँ और H5 क्लोज कर देता हूँ और H6 ले लेता हूँ और H6 क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको आके सेव करता हूँ Ctrl+S से और ये यहाँ पे देखिए गूगल पे देखिएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने जो है वो जो है हेडिंग डिक्लेयर करी है, मतलब टैग्स लगाए तो हैं लेकिन अभी हमने उसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया, कुछ लिखा नहीं है। वो हेड्स तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हमने कुछ इसके अंदर लिखा ही नहीं है, तो जब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा ड्रीम वीवर पे आता हूँ और ड्रीम वीवर के आने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे वेबसाइट, ठीक है। अब मैं इसी को Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बीच में आके इसके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से, यहाँ पे भी Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें मेरी हेडिंग शो हो गई। तो सबसे बड़ी हेडिंग जो मेरी शो हुई है H1, ये H2 है, ये H3, ये H4, H5 है, ये H6 है। तो ये मेरी हेडिंग्स शो हो गई एक मेरे वेब पेज पे। अब और मैं आपको टैग्स डिक्लेयर कर देता हूँ। इसी तरह जो है P का टैग होता है। P का टैग क्या काम करता है, पैराग्राफ जैसा आप कुछ लिख रहे हैं तो P का टैग यहाँ पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं अपना विनवर्ड ऑन कर लेता हूँ। तो मैं इसकी रैन की कमांड जो है यहाँ पे टाइप कर दूंगा, तो ये मुझे P के पैराग्राफ में लिखना नहीं पड़ेगा इतना। तो मैं रैन की कमांड टाइप करता हूँ, ब्रैकेट करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये तो मैं ये है कि कॉपी कर लेता हूँ इसी को Ctrl+C से और इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नहीं सॉरी गूगल पे जाता हूँ तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट शो हो गया। गूगल पे हमारा जो है मतलब वेब पेज पे हमारा ये टेक्स्ट शो हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको कलर भी दे सकता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। इस तरह हम वर्ड पे करते थे अंडरलाइन बोल्ड, इसी तरह हम जो है वेब डिजाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वही मतलब ज़्यादातर काम होता है। इसको हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, इसका CSS दे सकते हैं। CSS हम थोड़ा मतलब बाद में पढ़ेंगे क्लासेस। ये है कि अभी आप को मैं HTML बताऊंगा, फिर आस्ते आस्ते करके CSS भी बताऊंगा, क्योंकि मैं एकदम से अगर सारा बता दूंगा तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा। और इसकी जो है आप लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर जो है मतलब जो है नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, जब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।